सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, बाहर आज प्रचार किए, लेकिन अगर उसके बावजूद दिल्ली के नतीजों पर असर नहीं होता है तो फिर क्या? रुझानों के बाद शरद पवार सक्रिय हुए हैं और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो बैटिंग कर सकते हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आ रहे हैं शरद पवार, ये बताया जा रहा है। नवीन पटनायक के भी संपर्क में। एक बार ओडिशा के भी नंबर्स दिखा दीजिए जरा। हम आपको एक बार तीनों राज्यों के नतीजे दिखाते हैं जहां जहां वो संपर्क में है। सबसे पहले बिहार, जहां पर आप देख रहे हैं 15 सीटें जेडीयू की आ रही हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनकी सीटें उसी हिसाब से आई हुई हैं। एक बार मुझे नंबर्स दिखा दीजिए जरा, उसके बाद से पर्सपेक्टिव ज्यादा क्लियर होगा। टीडीपी की कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है रुझान में, और कितनी सीटें, ये देखिए महाराष्ट्र के हम नंबर्स आपको दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का आ गया। महाराष्ट्र नवीन पटनायक, ओडिशा भी दिखा दीजिए जरा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 240 के इर्द गिर्द नजर आ रही है तो उसके ऊपर का जो भी आंकड़ा 272 से नीचे उसे रखने के लिए होता है, क्या उसके बाकी साथियों को अपने हिस्से में इंडिया गठबंधन ले जाने की कोशिशें इस समय करेगा, जो कि 228 तक पहुंच चुके हैं? हालांकि नवीन पटनायक से संपर्क का भी मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एक सीट पर है और बीजेपी जिसने 8 सीटें लगभग पिछली बार हासिल की थी, 8 सीटें हासिल की थी, वो 19 पर पहुंच गई है। तो ये आप देख रहे हैं बीजेपी, ये हम आपको आंध्र प्रदेश का भी दिखा दे रहे हैं, जहां पर एनडीए को 21, क्योंकि इसमें बड़ा हिस्सा टीडीपी का है। अब चलिए जल्दी से, आनंद दुबे जी भी हमारे साथ, यूबीटी ग्रुप के शिवसेना के नेता यहाँ पर स्टूडियो में आ गए हैं। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं एक बार कि क्या स्थिति पार्लियामेंट की हो सकती है। ये देखिए, इसमें जब हम पार्लियामेंट पे दबा रहे हैं, सीट का खेल, वोट है। सौरभ अख्तानिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से सौरभ से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर वो जेडीयू के नीतीश कुमार हो, या फिर बताया जा रहा है ओडिशा में भी नवीन पटनायक से बात हो रही है। हालांकि वहां पर बीजेपी काफी आगे चल रही है, 11 सीटों पर, 19 सीटों पर, 8 सीटें पिछली बार आई थी, और वहां पर 1 सीट पर सिर्फ नवीन पटनायक की बाबू की पार्टी है। तो जल्दी से सौरभ, महाराष्ट्र की भी क्या खबर है? क्या शरद पवार सक्रिय हो रहे हैं कि 228 को कैसे 272 बनाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगी ही, लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्ट महाराष्ट्र में भी आए हैं, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो बहुत ज्यादा आगे चल रही है। और दूसरी एक बात, शरद पवार को हमेशा पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है, और वही चीज वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जीत का जो आंकड़ा है, जो मार्जिन है एनडीए का, वो अभी उतना ज्यादा नहीं है। इसलिए सारे दरवाजे अभी खुले रखे हैं, और इसी के चलते वो अलग अलग जो नेता है, जैसे नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, और उड़ीसा के जो नेता है, उन सभी से बात करने की वो कोशिश करेंगे। और लगातार हलचलें काफी ज्यादा तेज है। तमाम बड़े और महाराष्ट्र में जो दूसरे गुट हैं, यानी टूटी हुई एनसीपी और टूटी हुई शिवसेना, उसके नेताओं को भी संपर्क करेंगे क्या? इसकी भी कोशिश की जाएगी? जी देखिए, एक हाई लेवल की मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर जो मैं आपको बता दूं कि शरद पवार के घर पे, सिल्वर रोड पे, सुबह से ही जैसे ही रुझान आना शुरू हो गया था, मीटिंग ऑलरेडी शुरू है। वो लगातार उद्धव ठाकरे के भी संपर्क में है कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि अभी डोर सारे खुले हुए हैं, दरवाजे सारे खुले हैं, क्योंकि उनको अभी भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे जिसका मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम है, और उस कम मार्जिन की सीटों को अगर कुछ फेरबदल होता है तो अभी भी जो इंडिया अलायंस है, सौरभ नजर बनाए रखे। बड़ा दिलचस्प ये सारे घटनाक्रम है। राजीव शुक्ला कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। रहना पड़ेगा। पहले जो एक अखंड राज की जो 400 की बात कर रहे थे, वो 400 कहाँ चला गया? अब वो 230 से 240 के बीच में अटके हुए, जो कि स्पष्ट बहुमत नहीं है। बहुत मुश्किल ये सरकार। क्या कांग्रेस पार्टी टीडीपी से, नीतीश कुमार से संपर्क करेगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? इंडिया अलायंस का? देखिए, ये सब कोई बातें नहीं होती। प्रधानमंत्री कौन क्या होता है, कौन बनता है, ये सब बड़े नेता तय करते हैं। आप चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से बने? देखिए, पहले तो सरकार बनाने का आंकड़ा सबको हासिल करने दो, अभी क्या होता है देखते हैं।
मौसमी सिंह भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी, भयंकर उठापटक देखने को मिल रही है। कम से कम कोशिशें इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो कि चुनावी नतीजे आने से पहले उन्होंने शुरू कर दिए थे, तो अब और ज्यादा तेजी इसमें दिख रही है। केवल शरद पवार या कांग्रेस के नेता भी अब अप्रोच कर रहे हैं सबको? चलिए मौसमी के पास आगे हम जाएंगे, लेकिन अंजना जरा समझाएं कि ये कितनी विकट स्थिति एनडीए के लिए हो सकती है और इंडिया के लिए थोड़ी सी तैयारी क्या बेहतर समाचार? बिल्कुल, अगर शरद पवार जैसे राजनीति के दिग्गज सक्रिय हुए हैं तो उसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी को इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राहुल गांधी हालांकि हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से तैयारियां बहुत की जा रही हैं। 230 पर इंडिया गठबंधन है, 296 पर एनडीए है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही है, जो 242 के आंकड़े के आसपास दिख रही है। अंजना, बिल्कुल, और इनके दोनों हाथ में आज लड्डू है क्योंकि वायनाड और रायबरेली दोनों से आगे चल रहे हैं।